अस्सलाम वालेकुम। आज हम कौमी परचम की तौक़ीर के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि परचम की अहमियत और उसकी तकरीम क्या होती है। परचम किसी भी मुल्क की कौमी अलामत तस्वुर किया जाता है। कदीम जंगों में भी जब तक परचम सरनगू नहीं हो जाता था तब तक मार्का जारी रहता था, चाहे कितनी ही खून की नदियाँ क्यों ना बह जाएं। तो परचम की अहमियत ये थी कि जब तक वो सर बुलंद है, इसका मतलब है कि वो कौम खड़ी है पूरे अपने फ़ख्र व इन्बसात के साथ और वो कंप्रोमाइज़ करने को, हार मानने को तैयार नहीं है। अगस्त का महीना जारी है। हर साल यौम आज़ादी पर कौमी परचमों की बहार आती है। गलियां, सड़कें, घर और गाड़ियां कौमी परचमों से सजी नज़र आती हैं। लोग वतन से मोहब्बत का इजहार कौमी परचम लगाकर करते हुए पाए जाते हैं। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। तो उस वक्त लियाकत अली ख़ान ने कौमी परचम की करारदाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने तकरीर करते हुए क्या कहा था, बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही कि किसी कौम का परचम महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी अहमियत ये है कि वो किसकी नुमाइंदगी करता है। मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि जो परचम मैंने पेश किया है वो उन लोगों की आज़ादी, हुर्रियत और मुसावात का ज़ामिन है जो इससे वफ़ादारी का अहद करते हैं। तो परचम से वफ़ादारी का मतलब है कि आपको आज़ादी, आपको हुर्रियत और मसावात जैसे जो बड़े आलमी या यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं उनके आप दावेदार हो जाते हैं, आप उनके हकदार बन जाते हैं। और रियासत के अंदर चूँकि आपने परचम से वफ़ादारी का हल्फ लिया होता है तो आप तमाम किस्म के बुनियादी और इंसानी हकूक़ के हकदार समझे जाते हैं। परचम, झंडा या अलम किसी भी मुल्क व कौम का इम्तियाज़ी निशान और उसके इज़्ज़त व वक़ार की अलामत होता है। पाकिस्तान का कौमी परचम भी पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम हर साल यौम आज़ादी 14 अगस्त और अहम कौमी दिनों पर कौमी परचम ख़रीद कर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से अपने घरों पर लहराते हैं। कानूनी तौर पर पाकिस्तान के कौमी परचम पर ना तो कोई इबारत लिखी जा सकती है और ना ही कोई तस्वीर बनाई जा सकती है। पहला कौमी परचम जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया था। इस परचम को दस्तूर साज असम्बली पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को अपनाया था, जिसे टेलर मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने अपने हाथों से सी कर तैयार किया था। फ्लैग प्रोटोकॉल्स के तहत इमारतों, गाड़ियों और दफ्तरों में मेज़ों पर लगाए जाने वाले परचम की पैमाइश भी मुकर्रर है। कौमी तकारीब में लहराए जाने वाले परचम के 4 साइज़ मुकर्रर किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर परचम की लंबाई 9 फुट होगी तो चौड़ाई 6.14 फुट रखी जाएगी। बोसीदा, ख़राब और गलत बना हुआ परचम कभी नहीं लहराना चाहिए। कोई भी दूसरा परचम कौमी परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाता सिवाय अक़वाम मुत्तहिदा के परचम के, लेकिन सिर्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर। दीगर ममालिक के परचमों के साथ अगर कौमी परचम को लहराया जाए तो हमेशा इसे बराबर की बुलंदी पर लहराया जाता है। सूबाई, फ़ौजी या किसी भी दूसरे परचम के साथ लहराने पर कौमी परचम हमेशा ऊंचा रखा जाता है। 3 परचमों में कौमी परचम दरमियान में होना चाहिए। 2 परचमों में कौमी परचम दाहिनी जानब यानी देखने वाले के बाईं जानब होना चाहिए। कौमी परचम सीने पर बाईं जानब जेब से ऊपर लगाया जाता है। कौमी परचम किसी भी गाड़ी के पिछले हिस्से पर ना लहराया जाए, बल्कि परचम के गाड़ी के अगले हिस्से पर अंदर बैठे हुए शख्स के दाईं जानब लगा होना चाहिए। कौमी परचम दीवार पर इस तरह लगाएं कि परचम का सफ़ेद हिस्सा देखने वाले के
बाएं जानब रहे। स्टेज पर कौमी परचम मुकर्रर की दाहिनी जानब होना चाहिए। कौमी परचम सड़क पर लटकाएं तो उसका सफ़ेद हिस्सा ऊपर की जानब होना चाहिए। कौमी परचम ज़मीन से कभी नहीं लगना चाहिए। कौमी परचम को ज़मीन या किसी के पैरों को हरगिज़ नहीं छूने देना चाहिए। अंधेरा होने के बाद कौमी परचम नहीं लहराया जाता। कौमी परचम सहर के वक्त लहराना चाहिए और शाम को उतार लेना चाहिए। सिर्फ़ एक जगह, और वो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, उस पर रात को परचम नहीं उतारा जाता और इसे पूरी रात मसनूई रोशनी के ज़रिए रोशन रखा जाता है। आपका शुक्रिया।